हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिबू डिज़ाइन। शिबू डिज़ाइन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम पे जो मैंने लेक्चर लिया था वो था स्केल। ओके, मेट्रिक एंड ब्रिटिश स्केल। मैंने आपको मेट्रिक और ब्रिटिश स्केल के बारे में जानकारी दिया था, व्हाट इज़ मेट्रिक स्केल एंड व्हाट इज़ ब्रिटिश स्केल। ओके, अभी उसका एक्सटेंशन सेकेंड पार्ट कि और क्या क्या चीज़ उसमें हम लोग उसको और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको जानकारी दिया कि व्हाट इज़ स्केल। अभी ये स्केल को हमको किस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है, देयर आर सम कैलकुलेशन जो हम लोग कर सकते हैं, वो कैसा करना है इसके बारे में हम लोग अभी वर्कआउट करते हैं। सी नाउ इफ यू सी, कैन यू सी ब्रिटिश स्केल। ओके, ये मेरा टॉपिक है। अभी देखो ये जो चीज़ था जिसका बारे में मैं आपको हर टाइम बताता था, दिस इज़ योर। अभी ये जो स्केल है, ओके, ये आप स्केल अभी आप देखेंगे तो ये स्केल कैसा है, इसमें देखो आप इस तरफ देखेंगे, ये क्या है, दिस इज इंच। ओके, अभी इंच का बाद मैंने आपको सेकेंड दिया। अभी दूसरा पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर कितना पार्ट में डिवाइड हुआ है। ओके, ये पोर्शन में देखेंगे, ये हो गया 1/8, ये हो गया 1/4, ये हो गया 3/8, ये हो गया हाफ, ये हो गया 5/8, फिर ये हो गया आपका 6/8। 6/8 को क्या बोलते हैं हम लोग, 3/4 और थोड़ा बड़ा करता है। ये हो गया आपका 7/8 और ये हो गया आपका 1। इसका बीच में आपको ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा 1/16। ओके, इसी हिसाब से बढ़ा, तो यानी कि 16 पार्ट में इट इज़ ऑलरेडी डिवाइडेड। ओके, ये जो स्केल आप देखते हो तो यहाँ पर अभी देखो 7/8 तक दिया हुआ है। ये जो रेड पार्ट है दिस इज 1/16, फिर 2/16, 3/16, इस हिसाब से ये जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया एक पार्ट। या अभी ये क्या है, वहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 16 फीट, यानी कि ये पूरा टेप है 16 फीट, दैट मीन्स 5 मीटर का टेप है। ओके, इंच, ये इंच का पोर्शन ये भी दिया हुआ है। गो टू अदर साइड, अदर साइड में ये भी इन्होंने दिया हुआ है। व्हाट इज दिस, सेंटीमीटर। ओके, जैसा कि मैंने बोला था 16 फीट और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मीटर। तो ओवरऑल ये टेप का जो लेंथ अगर आप ओपन करेंगे तो आप 5 मीटर तक का लेंथ हम लोग एक टाइम पे मेजर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर। और ये आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल एक इसमें कितना हो गया 10 mm। ओके, तो वन, अभी देखो यहाँ पर इन्होंने और एक कैलकुलेशन क्लियरली बताया हुआ है। 40 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। ओके, 4 सेंटीमीटर मीन्स 40 mm। अभी और एक एक्स्ट्रा ऐड करें तो कितना हो गया, दैट इज +1 इक्वल्स 41 mm। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं। सेम थिंग यहाँ पर सेकेंड देखते हैं, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59। तो दिस इज योर 59 mm। यहाँ पर क्या दिखा है, यू कैन सी दिस इज 80 mm इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और 0.08 मीटर। ओके, और यू कैन से 0.8 dm। व्हाट इज dm, दिस इज डेसीमीटर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया स्केल में। ओके, सो दिस इज एक ही टेप में ब्रिटिश एंड मेट्रिक स्केल। सो दिस साइड इज ब्रिटिश स्केल and on the opposite side this is metric scale. Okay, let's go to next slide. See conversion in scale. Okay, आप देखेंगे conversion in scale. Okay, अभी ये है, ये वाला, अभी देखो ये पोर्शन आप देखेंगे, दिस इज ब्रिटिश। यहाँ पर ये देखेंगे, दिस इज metric. But if you will make a straight line, okay, if you will make a straight line, so you will, if you see carefully, this is more than 2.5, that's why it is 1 inch is equal to 2.54 centimeter
और 25.4 mm। क्लियर? ओके, तो ये याद रखना है, ये दो चीज को आपको याद रखना है। 1 इंच का कन्वर्सेशन आप देखेंगे तो दिस इज 2.54 सेंटीमीटर। बट समटाइम व्हाट हैपन, हम लोग क्या करते हैं कि इन इंटीरियर आर्किटेक्चर एवरीवेयर व्हाट वी डू इज वी डायरेक्टली राउंड ऑफ। तो व्हाट डू हम लोग इसको राउंड ऑफ कैसा करते हैं, तो 2.54 को हम लोग राउंड ऑफ करके 2.5 करते हैं। यानी कि हम लोग कभी भी क्या लिखता है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सेम थिंग अगर समझो 2 इंच कितना होएगा, 2 इंच कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो 2.5 इंटू 2, तो 2.5 इंटू 2 इज लिटिल ईजियर एज कंपेयर टू 2.54 इंटू 2। 2.54 होगा तो फिर वो और पॉइंट में हमको आंसर मिलेगा। तो प्रैक्टिकली जब भी हम लोग रोज का इसमें हम लोग जब भी काम करते हैं तो उसका कैलकुलेशन में इट टेक्स मोर टाइम। तो बेटर हम लोग को इतना शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको करते हैं। ओके, so this is the conversation of scale. Let's see the third slide. देखो यहाँ पर ये स्लाइड को आप देखेंगे, मेजरिंग टेप यहाँ पर आप बराबर देखेंगे। यू कैन सी, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। यहाँ पर ये दिस इज 1 इंच, दिस इज हाफ, हाफ का हाफ कितना हो गया 1/4, उसका हाफ कितना हो गया 1/8, उसका हाफ कितना हो गया 1/16 और उसका हाफ कितना हो गया 1/32। यू कैन सी, so this inch is divided into 32 part, that is 32 fraction. Inch and metric scale available, clear and easy to read. Now if you see here, it is very easy to read. Now again here आपको ये टेप का बारे में और एक जानकारी क्या मिलेगा, you can see, you should know how to read the tape. Here if you see this tape is, this measure tape is 6 feet का tape, that means 2 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर का टेप है ये। ओके, छोटा टेप है, बट यू कैन सी, यू कैन, बट यहाँ पर 32 पार्ट में डिवाइड है। इसका पहला वाला जो टेप में दिखाया था कितना पार्ट में डिवाइड था, इट वॉज डिवाइडेड इनटू 16 पार्ट। ओके, सी मैक्सिमम एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, पहला वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक टेप जब भी हम लोग मेजर टेप लेते हैं, पहला एक 3 इंच या तो 4 इंच वॉट एवर, वो इंच में आप देखेंगे तो उसका जो डिवीजन रहता है ना वो 32 पार्ट में डिवाइड रहता है। ओके, फिर जैसा आगे जाएगा तो इट इज 16 पार्ट, और 16 पार्ट थोड़ा टाइम तक रहता है और उसका बाद इट इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट ओनली। तो 1/8 कैलकुलेशन ईजी है, उसका नीचे का कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके लिए हम लोग उतना चीज़ में बताता नहीं। ओके, तो टेप को कैसा मेजर करने का ये आगे जैसा जाएंगे तो वी कैन वर्कआउट ऑन दैट ऑल्सो। टेप को किसी हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेंटीमीटर में आप देखेंगे, सेंटीमीटर में कोई डिफरेंस नहीं। सेंटीमीटर इट इज 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो एक सेंटीमीटर में आपको वैसे ही दिखेगा। आप यहाँ पर स्टार्टिंग में भी देखेंगे, इट इज द सेम थिंग, देयर इज नो, इन सेंटीमीटर इट इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट ओनली, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ता है सेकेंड स्लाइड में। So now मेट्रिक स्केल इन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। अभी मेट्रिक स्केल को हम लोग थोड़ा एलाबरेट करते हैं। मेट्रिक स्केल मिलीमीटर और सेंटीमीटर में करें तो कैसा रहता है। ओके, यहाँ पर देखो, आप देखेंगे ए पार्ट, ए पार्ट में क्या दिखते हैं, ए पार्ट में आपको देखेंगे mm। ओके, ये कितना हो गया 4 mm। ओके, यानी कि ये हो गया 10 mm, यहाँ पर ये 20 mm हो गया, 30 mm, 35 37 mm। समझ में आया ना, वो mm में लिखेगा तो ऐसा लिखना है। तो mm स्केल नंबर्ड इन mm, तो उसका हिसाब से नंबर भी mm का हिसाब से ही डाला है, 10 mm। ओके, बिटवीन ईच मेजर ग्रेजुएशन, फॉर एग्जांपल 7 ग्रेजुएशन आफ्टर 30 इज इक्वल टू 37। तो 7 ग्रेजुएशन आफ्टर 30 इज 37। 4 ग्रेजुएशन फ्रॉम द स्टार्ट फर्स्ट लाइन इज 4 mm। पहले स्टार्ट से 4 ग्रेजुएशन देखे तो 1 ग्रेजुएशन इज 1 mm। ओके, तो 4 ग्रेजुएशन फ्रॉम द फर्स्ट इज कॉल्ड 4 mm। ओके, नाउ मेट्रिक स्केल इन सेंटीमीटर। अभी मेट्रिक स्केल पहला वाला मैंने क्या बताया, मेट्रिक स्केल mm में रहेगा तो कित डिटेल में कैसा रहेगा। अभी ये मेट्रिक स्केल सेंटीमीटर में कैसा रहेगा। अभी 1 सेंटीमीटर कैसा था, 10 mm था, सेंटीमीटर में आएगा तो वहां पर क्या लिखेगा 1, दैट इज 1 को हमको अज्यूम करना दिस इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो, पहला इनिशियल में आपको देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्केल में, यहाँ पर mm लिखा हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है। तो 1 2 3 को पहले बाद में पढ़ना है,
पहला स्टार्टिंग में उसमें क्या लिखा है आपको वो पढ़ना है, वो लिखा है या सेंटीमीटर लिखा है या डेसीमीटर लिखा है या मीटर लिखा है, ये आपको पहला चीज़ आपको ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नाउ दिस इज 1 सेंटीमीटर, B1 इज 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो अभी 1 सेंटीमीटर का जब इसमें आएगा तो 4 mm विल बी कैलकुलेटेड एज 0.4 सेंटीमीटर। 37 mm will be calculated as 3.7 centimeter. I hope you are clear with the concept of reading metric scale. Any doubt? Okay. Let's move ahead. देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको मैट्रिक जो मेजर टेप है उसमें भी डिवीजन दिया था। यहाँ पर आपको देखो डिवीजन बड़ा स्केल में, इसमें थोड़ा एनलार्ज स्केल में आपको डिटेल मालूम पड़ेगा। ओके, 0 और 1 इंच है, ये दिस इज 0 एंड दिस इज 1। तो उसमें कहता है 116, सीधा 116 को क्या कहते हैं, अभी 216 नहीं कहता है, 216 को हम लोग क्या कहते हैं, 18 कहता है। 316 कहता है, 416 को हम लोग क्या कहते हैं, 416 हो गया, 416 मीन्स 28। ओके, 28 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/4। फिर 38, जिसको जो बोलना है वही बोलना है। 38 इज 616 ऑल्सो, बट वी कॉल्ड एज 38। ओके, तो इस हिसाब से वी कैलकुलेट, देन यू हैव 916, देन यू हैव 58 विच इज 1016। तो 10 बाई, अब इसका डिवाइड बाई 2 कर दो, 58 बराबर है 1116, देन इज 1216, 1216 इज कॉल्ड एज 3/4, 1316। अब इसका बीच का भी डिवीजन होता है, ये देखो मैंने जो डैश बना रहा है ना लाइन, दिस इज द सेंटर डिवीजन ऑफ दिस। तो दिस विल बी 132, 232, 332, 432, 532। दिस वे टोटल इट विल बी 32 अपॉन 32, दैट इज 1 इंच। 32 अपॉन 32 इज 1 इंच। ओके, ऑल्सो मैंने आपको ये बताया था गेज का बारे में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको गेज बताया था। एक बार मैं इसमें भी आपको फिर से समझा देता हूँ। अभी समझो ये 1 इंच है। ओके, ना यहाँ पर आप देखो 1 इंच को 2 बार डिवाइड करेगा तो उसमें का एक पार्ट इतना बड़ा रहेगा। इफ आई एम डिवाइडिंग 1 इंच इंटू 2 पार्ट्स, तो सेकेंड पार्ट 1 पार्ट विल बी सच बिग। बट यही चीज को मैं अगर 20 टाइम डिवाइड करेगा तो इसको 20 बार, अभी समझो इसमें 16 बार डिवाइड किया है, तो 16 पार्ट ऑफ एन इंच इज हाउ मच, 16 पार्ट ऑफ एन इंच इज दिस मच। तो 16 बड़ा है या 2 बड़ा है? प्रैक्टिकली 16, देखने में 16 बड़ा दिखता है, 2 छोटा दिखता है, बट 1 इंच को 2 बार डिवाइड करो तो जो दूसरा पार्ट है वो बड़ा दिखेगा, 16 विल बी स्मॉलर। तो दैट्स व्हाई गेज का जब भी व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग गेज और गॉज व्हाटएवर, so we have to work it this way. Okay, to calculate, this is used to calculate thickness of the sheet. It can be metal sheet, anything. For that, to calculate this, we use vernier calipers. Okay, जो हमने स्कूल में सिखाया था हमको वर्नियर कैलिपर्स कैसा यूज करता है। तो गेज को गॉज को हमको यूज करना, थिकनेस को काउंट करने के लिए वी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ वापस आपको देखेंगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ये मैं आपको अलग अलग तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। मिलीमीटर कितना हो गया, 5 mm। कितना हो गया, 5 mm। यहाँ से लेके यहाँ तक इतना, ये दिस इज योर 5 mm। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी आपको समझने के लिए। ये है ऑपोजिट साइड में, इफ यू सी दिस इज अगेन ब्रिटिश स्केल। ओके, नाउ दिस इज यूनिवर्सल स्केल। अभी देखो ये अलग अलग स्केल है, एज आई सेड ये एक ट्रायंगुलर स्केल हो गया, इसमें 3 साइड होते हैं, 1 इज येलो, दूसरा साइड में रेड होता है, तीसरा साइड में वाइट होता है। ओके, सेम थिंग। नाउ इसमें क्या, अभी ये क्या मालूम है, ये रेडीली स्केल मार्केट में आपको मिलेगा। कैसा कि मालूम है आपको, ये वाला फॉर एग्जांपल इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 1:1, 1:10, देन 1:20, 1:200 और 1:100, फिर 1:25, सॉरी 1:25 and 1:250, then 1:50 and 1:500 और 1:5, क्योंकि किस हिसाब से ये अलग अलग चीज इसमें लिखा हुआ रहेगा। ओके,
तो दिस इज अगेन, ये कलर्ड है, कलर्ड कोड है, इसका हिसाब से आपको समझ में आएगा कलर्ड कोड के साथ है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर स्केल। ओके, इसमें दूसरा भी आता है, फ्लैट स्केल भी आता है। ओके, तो आप आर्किटेक्चर में जाएगा तो जो चीज़ आपको ईजी है यूज़ करने में, यू कैन यूज इट। और इंटीरियर्स में किधर भी आपको ये स्केल होता है। दिस इज फॉर मैनुअल ड्राफ्टिंग, बट येस, आपको मैनुअल ड्राफ्टिंग में स्केल जानना बहुत ज़रूरी है, समझ में आना तो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, नाउ स्केल को हम समझते हैं। ये जो मैंने ऑलरेडी बताया था, 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 centimeter is equal to 1 decimeter, and 10 centimeter is equal to 1 meter. Okay, now let's start with the next slide. See now, ये स्लाइड को अभी समझना जरूरी है। यहाँ पर मैं एक डिटेल में आपको लिखा हुआ है, यू हैव टू गो थ्रू द थिंग विच आई रोट। नाउ ब्रिटिश स्केल, इन ब्रिटिश स्केल वी गेट इंच एंड फीट। ओके, सो एज प्रीवियसली पहला लेक्चर में मैंने बताया था, सिंगल अगर एक है तो दैट इज फुट, और 2 है तो फीट, तो सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, सो 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट। ओके, टेक्निकली वी राइट इट एज 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट, यानी कि इंच का सिंबल ऐसा हो गया, फुट का सिंबल सिंगल डैश हो गया। ओके, फुट इज सिंगुलर एंड फीट इज प्लूरल, दैट इज ऑल्सो बीन मेंशन। So 24 inch, अभी 24 inch is equal to 2 feet. Technically we write it as 24 inch is equal to 2 feet 0 inch. Okay. Now further, 1 inch can be divided into micro parts for detailed measurement of an object. In the picture below, you can see 1 inch is divided into 32 parts. Okay. So this I am talking about this one. ये आप देखेंगे, this is divided into 32 parts. Okay, you can say 32 parts, you can say 32 fractions, whatever. Okay, so this is done. Now for the calculation, okay, we have to use other term. Okay, for calculation we have to use as other term. 1 foot is equal to 12 inch. ओके, नाउ 12 इंच, अभी 1 इंच का 12 इंच का मैंने डिवीजन बताया आपको, 12 इंच। अभी ये चीज को आप एकदम ध्यान से सुनो, मैक्सिमम पीपल यहाँ पर गलती होगा। यू आई टेल यू, ये आपको किधर सीखने को भी नहीं मिलेगा, यू कैन लर्न ओनली हियर। आई टेल यू व्हाट, फॉर एग्जांपल यू नो एक फुट में कितना इंच होता है? 1 फुट में 12 इंच होता है। ओके, 1 फुट में जब 12 इंच होता है तो उसका हम लोग डिवीजन कैसा करेंगे? तो यहाँ पर इफ यू सी दिस, ये कैलकुलेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। सो प्रैक्टिकली व्हेन योर कैलकुलेशन, अभी देखो कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या मैं, आप देखो, यू कैन सी फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्क्वायर, द स्क्वायर मेजरमेंट इज 12 feet 0 inch by 6 feet 0 inch. Can anyone tell me what is the answer of this? कितना होना चाहिए? सिंपल, 12 इंटू 6 कितना हो गया? इट इज 72 स्क्वायर फीट। वेरी क्लियर, 72 स्क्वायर फीट हो गया यहाँ पर आपको। अभी दूसरा कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 14 फीट 8 इंच बाई यहाँ पर है 21 फीट 3 इंच। ओके, अभी बहुत लोग कैसा, मैक्सिमम पीपल हाउ डू दे कैलकुलेट? दे विल कैलकुलेट 14.8 into 21.3. The answer over here is 315.24. Okay, which is a wrong answer. Why? Because 8 इंच को आपको डिवाइड बाई 8 इंच को डिवाइड बाई 12 करना है। तो 8 इंच को आप डिवाइड बाई 12 करेगा तो आपको कितना मिलेगा? आंसर इज 0.66। और सेम थिंग आप 3 इंच को डिवाइड बाई 12 करेगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0.25। सो योर कैलकुलेशन शुड बी 14 फीट, सॉरी आपका कैलकुलेशन देगा 14.66 बाई 21.3
25 and the answer is 311.525. अभी 315.24 माइनस 311.525 कितना होता है? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ 3.715 स्क्वायर फीट। समझ में आ रहा है आपको? इतना छोटा सा इसमें इतना बड़ा डिफरेंस। तो यही होता है व्हेन अगर एक पेंटर हो गया, बाद में फॉल सीलिंग वाला हो गया, एनीवन, उन लोग कैलकुलेट करेगा तो वो लिख के देगा आपको, आप भी सोचेगा यार ये तो बराबर है उसके हिसाब से, बट आपको ये पॉइंट का जो फ्रैक्शन का जो आंसर है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। उन लोग पकड़ के दिखाएगा ये कितना है, 14 फीट 3 इंच, तो हमने क्या लिखा 14.3, बट एक फुट में 12 इंच होता है, तो 12 को हमको डिवाइड करके 10 में लेके आना है। दैट्स व्हाई 3 विल बी डिवाइडेड बाय 12, तो 3 विल बिकम 0.25, 8 डिवाइड बाय 12 विल बिकम 0.66। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई, मेरे को क्या समझाना है आपको समझ में आ गया? ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको इजी तरीके से कैलकुलेट करके बताया हुआ है, आप देखेंगे। सो द एक्चुअल कैलकुलेशन विल बी 1 इंच इज इक्वल टू 0.08, that is 1 divided by 12 equals 0.08, 2 divided by 2 is equal to 0.16, that is 2 divided by 12 equals 0.16, 3 divided by 12 equals 0.25, 3 divided by 12 equals 0.33, 4 divided by 12 equals 0.33, 5 divided by 12 equals 0.41, 6 divided by 12 equals 0.5, तो 5 को 5 ने गिनेगा, 6 को हम 5 गिनेंगे। गॉट इट? नाउ 6 इज इक्वल्स 7 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स 0.58, 8 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स 0.66, 9 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 0.75, ओके। 10 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स 0.83, तो 10 इज इक्वल टू 0.83, 10 इज नॉट इक्वल टू 10, 11 इक्वल्स 0.91 एंड 12 इक्वल्स 1। समझ में आया सबको दिस कैलकुलेशन? आई होप दिस शुड बी ऑलवेज विथ यू। ये चीज को आपको कभी भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग स्क्वायर फीट में अगर आपको राउंड ऑफ आंसर मिलता है नो प्रॉब्लम, बट व्हेन यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ 14 फीट 3 इंच 14 फीट 2 इंच इस तरीके का आपको जब भी आंसर मिलता है तो यू हैव टू कैलकुलेट बाय दिस मेथड ओनली, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट परफेक्ट। बट फॉर एग्जाम्पल 12 फीट 4.5 इंच है, ये हाफ इंच होता है ना, ये हाफ इंच नहीं गिनते प्रैक्टिकली, हाफ इंच को हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। ओके, नाउ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग वी समटाइम्स कन्वर्ट ब्रिटिश। अभी ये भी एक बड़ी बात है, क्या होता है मालूम है, प्रैक्टिकली जब भी हम काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग इन आर्किटेक्चर इन इंटीरियर इन दिस, हम लोग क्या करते हैं इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो आई क्लियरली मेंशन। अभी समझो 1 इंच हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज एग्जैक्टली द प्रॉपर कैलकुलेशन इज 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm, दिस इज एक्चुअल। ओके, बट हम क्या करते हैं एज टू राउंड ऑफ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग, तो 2.54 को हम लोग क्या करते हैं 2.5 करता है। तो इफ यू सी द कैलकुलेशन यू कैन जस्ट सी फॉर एग्जाम्पल 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर एंड इफ वी राउंड ऑफ देन इट काउंट as 1 inch is equal to 2.5 centimeter. Similarly, now we will go ahead and we will check 1 inch is equal to 2.5 centimeter or 25 mm. This is we assume. What is actual? Actual is 2.54 centimeter or 25.4 mm. 2 inch is equal to 5 centimeter or 50 mm. Actual is 5.08 or 50.8 mm. 3 centimeter equals 7.5 centimeter or 75 mm. Actual it is 7.62 centimeter or 76.2 mm. 4 inch is equal to 10 centimeter or 100 mm. Actually it is 10.616 centimeter or 101.6 mm. 5 equals 12.5 centimeter or 125 mm. Actually it is 12.70 centimeter or 127 mm. 15 centimeter equals 6 inch equals 15 centimeter, that is 150 mm. Actually it is 15.24 centimeter or 152.4
mm. 7 inch equals 17.5 centimeter or 175 mm. Actually it is 17.78 centimeter or 177.8 mm. So I have given, पहला तो मैंने 12 तक का till 12 inch का I have given you exact what is the assumption and what is the exact thing. Then उसका बाद what all detail I have taken for 15 inch, then is 16 inch, then 18 inch, then 24 inch, then I have taken for 30 inch. After that I have taken for 36 inch, then you have for 42 inch, उसका बाद 48 inch. 48 inch में अब इसमें थोड़ा और चेंज किया. 48 inch is equal to 120 centimeter और 4 feet 0 inch और 12 mm 1200 mm. तो ये 4 फीट भी कैसा लिखते हैं, 48 इंच को फीट में कन्वर्ट करें तो कैसा दिखते हो, वो भी मैंने बताया हुआ है. सेम इज फॉर 54 इंच, सेम इज फॉर 60 इंच. अभी 72 इंच इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर और 6 फीट और 1800 mm. एक्चुअल इट इज 182.88 सेंटीमीटर और 1828.88 mm. Got the difference? It's a huge difference. But yes, that's what I'm telling you. I would like to share a story. Actually, we have done a work. Okay, it's in Mumbai, Goregaon. We have done an exhibition for a jewelry company. So there, the exhibition, the in charge over there, they were very strict. They were very particular about the sizes what we take. Okay, so there was a person from other state. Okay, so they got the measurement. But only thing is what they assume. The dimension, whatever dimension they got, जो भी dimension उनको मिला था वो dimension उनको मिलीमीटर में मिला था, mm में मिला था, that is metric scale में मिला था. बट उन्होंने assume किया 90 सेंटीमीटर यानी कि 3 फीट, जो कि मेरा अभी आपको दिख रहा है आपको. तो 90 सेंटीमीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर को उन्होंने assume क्या किया 10 फीट. ओके, 10 फीट में तो 4.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया. वो स्टॉल का साइज था अराउंड 50 फीट का, 50 बाय 50 का, तो उसमें अराउंड 1 फीट का डिफरेंस आ गया. तो 5वां दिन जब उन लोग मेजरमेंट लेने को आए तो उन्होंने देखा हम लोग वो स्टैंडर्ड को फॉलो ही नहीं कर रहा है. वो जो लोग थे उन लोग दे वर नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड. उसमें क्या हो गया 1.5 और 1 फीट से भी कम का डिफरेंस आ गया. तो उन्होंने उसको पूरा रिजेक्ट कर दिया. आप लोग को ये स्टॉल में आगे आपको काम करने को नहीं होएगा, वैसा बोल के उन्होंने रिजेक्ट किया. तो दैट्स व्हाट, ये सब क्या होता है. अगर समझो आपको एग्जैक्ट साइज में बनाना है तो जो स्केल में आपको मेजरमेंट मिलते हैं वही स्केल में लेना है. नहीं तो यू शुड बी दैट एक्सपर्ट कि आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करके आप आगे बना सके. नहीं तो इतना बड़ा प्रॉब्लम होने का आपको चांसेस है. ओके, सो 84 इंच इज इक्वल टू 210 सेंटीमीटर, दैट इज 7 फीट. इस हिसाब से आई हैव गिवन यू टिल 240 इंच equals 600 सेंटीमीटर equals 20 फीट equals 6000 mm और 6 मीटर. ये सब एक ही है. आपको कभी 6 मीटर बोला और 6000 mm बोला तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज ऑल दैट व्हाट दिस. आप लोगों को ये कब समझ में आएगा, इट विद इन फोर्थ नाइट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. आप लोग एक रातों रात सीख नहीं पाएगा, आपको टाइम लगेगा. आप जैसा जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे आप धीरे धीरे आप जब इसको प्रैक्टिकल आपका जो काम करते हो उसमें आप जब यूज़ करते हो, आप जब ड्राफ्ट करेंगे डे टू डे लाइफ में आप लोग इसको यूज़ करेंगे, देन इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. आपको बहुत इजी लगेगा ये कैलकुलेशन सब. अभी थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि आपने उसमें काम नहीं किया, सीख रहे हो. जैसा जैसा आप इसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे इट विल बी इजी फॉर यू. ओके, नाउ देखो सम स्केल रीडिंग. अभी सम स्केल रीडिंग में कैसा है मेट्रिक स्केल. अभी मेट्रिक स्केल कैसा हो गया 1:1. ओके, 1:2, 1:5 हो गया, 1:10 हो गया, 1:20 हो गया, 1:25, 1:50, 1:100, 1:200. अभी इंटीरियर्स का आप काम करते हो, इंटीरियर डिजाइन में जब काम करते हो आपको मैक्सिमम स्केल यहाँ तक यूज होने वाला है. ओके, कभी कभी 1:100 भी यूज होगा अगर आप समझो बंगलो डिजाइन प्लॉट है उसका सच में हो. बट आर्किटेक्चर में आपको 1:250 भी जाएंगे, 1:500. यानी कि दैट ऑब्जेक्ट वॉट एवर यू आर मेकिंग, आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हो उसको 500 टाइम्स स्मॉल बनाते हो. क्यों? क्योंकि हमको एक ह्यूज प्रोडक्ट मिलता है. फॉर एग्जांपल आपका पास एक पेपर साइज है, जब आप ड्राफ्टिंग करते हो आपका पास फुल इंपीरियर का पेपर साइज है. फुल इंपीरियर बोलते हो A0 साइज का पेपर. A0 पेपर साइज में आपको समझो एक मुंबई का एयरपोर्ट का पूरा डिजाइन करना है
तो उसको एयरपोर्ट से 500 टाइम्स छोटा रहेगा आपका A0 साइज का पेपर, तो उसमें आपको ये पेपर ड्राइंग फिट करना है। इसीलिए आपका पेपर का साइज का हिसाब से आपको वो पूरा ड्राइंग आना चाहिए। फॉर दैट पर्पज यू आर यूजिंग स्केल। तो दैट्स व्हाई जैसा जैसा आपका पेपर का साइज है वैसा वैसा आपका ड्राइंग आप बना सकते हो। आपका स्केल आपको वही हिसाब से आपको समझ के करना है। आपने एक ऐसा स्केल बनाया जिसमें आप दिखता ही नहीं है, तो सामने वाले को उसको समझेगा नहीं। तो कैसा होता है व्हेन यू आर डूइंग आर्किटेक्चर ड्राइंग एंड ऑल, पहला होता है ब्लॉक ड्राइंग। ब्लॉक ड्राइंग में क्या होगा, आपका पूरा जो भी साइट है उस साइट को छोटा स्केल में, फॉर एग्जाम्पल 1:500 और 1:250 जो भी स्केल है उसमें पहला ब्लॉक ड्राइंग बनता है। अभी ये ब्लॉक को हम लोग डिवाइड करते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5। फिर ये ब्लॉक 2 हो गया। ब्लॉक 2 को हम लोग समझो और एनलार्ज स्केल में बनाता है। एनलार्ज स्केल में फॉर एग्जांपल, ताकि आपको वो एग्जैक्टली वो बिल्डिंग क्या है वो तो समझ में आवे, उस आपको एक स्केल में बनाएगा। उसका बाद वापस फिर उसमें वो ब्लॉक 2 में कम से कम 15 बिल्डिंग रहेगा। 15 बिल्डिंग शायद अलग अलग डिजाइन का रह सकता है, तो 15 बिल्डिंग आपको वापस उसमें का एक बिल्डिंग को एनलार्ज करके और भी बनाएगा। तो दिस वे आपका ड्राइंग का पूरा सेट तैयार होता है, जो कि आदमी लोगों को समझने में आसान होता है। समझ में आया? अभी यही सेम थिंग ब्रिटिश स्केल में कैसा होता है। ब्रिटिश स्केल में देखेंगे तो हमको अज्यूम करना है 1 इंच, जो एक्चुअल स्केल है 1 इंच को हमको क्या अज्यूम करना है, 1 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, 1 फुट। 3/4 इंच इज इक्वल टू 1 फुट, हाफ इंच इज इक्वल टू 1 फुट। अभी 1 इंच इज इक्वल टू 1 फुट विल बी बिगर देन हाफ इंच इज इक्वल टू 1 फुट। अभी देखो ये 1 इंच हो गया, इसको हम लोग ने 1 फुट अज्यूम किया। हाफ इंच बोले तो इतना ही हो गया, इसको हम लोग ने 1 फुट अज्यूम किया है। 3/4 इंच, 3/4 समझो इसका इतना हो गया, इसको हम लोग ने 1 फुट अज्यूम किया हुआ। समझ में आया? तो वैसा कि 1/4 इंच इज इक्वल टू 1 फुट, 1/8 इंच इज इक्वल टू 1/8 विल बी कंपेरेटिव। 1/8 को अगर कंपेयर करना है तो 1:100 स्केल हो गया। 1/4 इंच को कंपेयर करना है तो 1:50 का सच में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। नो, 1/8 विल बी 1:50, 1/4 विल बी 1:25। ओके, नाउ अभी आगे इसका बाद स्केल चेंज हो गया। इसका बाद हमने क्या किया, अज्यूम क्या किया, 1/4 इंच इज इक्वल टू 1 इंच, 1 फुट नहीं 1 इंच किया, तो थोड़ा बड़ा स्केल रहेगा। दिस बी यूज फॉर डिटेलिंग। थोड़ा डिटेलिंग हम लोग को ड्राइंग सब करने के, तो उसमें हम लोग इस हिसाब से हम लोग ये सब चीज यूज करते हैं। ओके, नाउ दिस आर द सम स्केल। अभी ये आपको मैं समझाता हूँ, और इसका मैं प्रैक्टिकल किस हिसाब से प्रैक्टिकली बनाने का है वो मैं आपको स्केल का वीडियो लगा के मैं आपको समझाऊंगा। ओके, पहला वाला देखो, पहला वाला मेरा ड्राइंग है। इसमें मैंने क्या किया है, अभी आपको मैं जूम करेंगे तो दिखेंगे आपको। पहला वाला क्या किया मैंने, स्केल क्या दिया है, 1/4 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। ये आपको बनाना है, ये मैं प्रैक्टिकली बना के आपको बताऊंगा वो वीडियो में, तो उसको आपको समझ में आएगा। स्केल को भी मैं कैमरा में आपको स्केल भी दिखेगा, स्केल को कैसा यूज होता है, स्केल को कैसा रीड करना है, ये भी आपको ईजी तरीके से आपको पूरा समझ में आएगा। सेकेंड वाला स्केल मैंने क्या लिया है, 1:20 का। ओके, तो पहला वाला अभी 1/4 इंच इज इक्वल टू 1 फीट मीन्स क्या हो गया, कौन सा स्केल हो गया, ये हो गया आपका ब्रिटिश। 1:20 दिस बिकम्स मेट्रिक। अभी 3/4 इंच इज इक्वल टू, वापस ये वाला क्या हो गया, ब्रिटिश। आई हैव गिवन कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ ये वाला वापस हो गया आपका मेट्रिक, ये हो गया वापस मेट्रिक, और ये हो गया आपका ब्रिटिश। ओके, देयर आर सम मोर। तो ये सब आपको भी बनाना है। आप लोग ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोग खुद से करना है। तो खुद से करने से पहले मैं आपको एक बार डेमो दे दूंगा इसका सबका, सो दैट आपको समझने में ईजी हो जाएगा। ओके, दिस इज 1:50 स्केल, हाफ इंच इज इक्वल टू 1 फीट। दिस इज 1:20 का स्केल, दिस इज 1 फीट। 5/8, अभी 5/8 ऑड स्केल, वो भी कैसे है मैं आपको बताऊंगा। 5/8 इज इक्वल टू 1 फीट, और ये हो गया 1:10 का स्केल, ये हो गया 1:30 का स्केल, ऑड स्केल। अभी ये स्केल समझो ट्रायंगुलर स्केल हो गया, ये तो रेडीली अवेलेबल है। बट ये स्केल को मैं अभी जब भी आपको डेमो दूंगा, प्रैक्टिकल डेमो जब भी दूंगा, वो टाइम पे मैं सादा जो नॉर्मल स्केल होता है सेंटीमीटर का स्केल में, उसको किस हिसाब से डिवाइड करके हम बना सकते हैं, ये भी मैं आपको कैलकुलेशन उसमें आपको बताऊंगा। सो दैट आप ये चीज को आप बार बार देखेंगे और आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी थरो विद द स्केल। एंड वंस आपने स्केल में आपने एक्सपर्टीज ले लिया,
देन आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली कभी कभी बच्चे लोग 2 साल 3 साल में जाने के बाद भी स्केल में कन्फ्यूजन देते हैं। यू बी क्लियर, आपका स्केल एक बार क्लियर हो जाए तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और भी है, ये देखो दिस इज, ये एग्जाम्पल है, ये क्या 1:1 का स्केल दिया हुआ है, यहाँ पर 1:2 भी दिया हुआ है। तो मैक्सिमम जितना कवर कर सकता हूँ मैंने किया, 1:5 हो गया, 1:10 हो गया, 1:20 हो गया, दिस इज 1:25, नाउ दिस इज 1:50, दिस इज 1:100। तो टिल 1:100 का स्केल मैंने आपको लेके बताया हुआ है। ओके, अभी इसको नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टेकिंग, हम आपको प्रैक्टिकली कैसा बनाना है, अराउंड 4 से 5 एक शीट में जितना आ सकता है उतना मैं आपको बना के बताऊंगा। आपको स्केल किस हिसाब से स्केल को रीड करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्केल को कैसा रीड करना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और ड्राफ्टिंग भी करके बताऊंगा, ड्राफ्टिंग में कैसा पेंसिल यूज़ करना है, क्या लाइन वेट करना है, ये सब बताऊंगा। सो आई होप अभी जो भी चीज़ मैंने आपको अभी स्केल का जो सेकेंड पार्ट में जितना पार्ट पोर्शन आपको समझाया, एग्जैक्ट डेमो लेके पिक्चर का साथ में मेजर टेप कैसा होता है, किस हिसाब से लेना है, रीड करना है, तो आपको इजीली समझ में आ गया हो। ओके, आपको शेयर करना है जितना फ्रेंड्स आपका सर्कल में जितना लोगों के साथ आपको शेयर करना है आप शेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको खाली इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है या तो आर्किटेक्ट बनना है इसका वजह से सीखना है, बट अ लेमैन, अ हाउस वाइफ, ओके, जिसको भी अगर आपका घर डिज़ाइन करना है, घर का बारे में किसी हिसाब से डिज़ाइन करना है, नॉलेज लेना है कैसा बना सकता है, आपको समझो ज़ीरो नॉलेज है फिर भी इसको प्रैक्टिकल तरीके से आपको करना है, तो ये वीडियो बैक टू बैक मेरा इन डिटेल, मैंने पहले भी बताया था आपको, छोटा छोटा डिटेल मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा अभी। बट कैसा है कि डायरेक्ट डिज़ाइनर बनना है तो डायरेक्टली हम लोग 10th फ्लोर में जाना है तो हम लोग को पहला फ्लोर में जाना ज़रूरी है, सेकेंड फ्लोर में जाना ज़रूरी है, देन ओनली हमको 10th फ्लोर में रीच कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बेसिक ऑफ इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, बेसिक कभी भी भूलना नहीं है, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक परफेक्ट हो गया तो आपको आगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। आप डायरेक्टली क्या होता है बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि आपने सोचा कि चलो अभी इंटीरियर डिज़ाइन में इसमें सब देखेंगे, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन हो गया, डिफरेंट टेक्निक्स हो गया, डिफरेंट थीम हो गया, ये सब चीज़ के बारे में जानने से पहले उसको किस हिसाब से करना है, हमको पेपर में तो उतारना है, हम लोग ने खाली फोटोज जमा किया नहीं, बट उसका बेसिक उसका प्रिंसिपल क्या है वो सब जमाना है। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स भी है, वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा। एट प्रेजेंट जो स्केल एक सब्जेक्ट का टॉपिक था उसको मैंने अभी कंटिन्यू किया हुआ है, लेटर ऑन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 1 by 1। तो जैसा जैसा होते रहेगा एक एक करके वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, और अंडर ईच सब्जेक्ट देर आर डिफरेंट सब्जेक्ट, उसका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है मेरा, आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको मेरा पूरा किस हिसाब से मेरा सीक्वेंस रहेगा ड्राइंग अपना जो सब्जेक्ट का रहेगा, देर आर डिफरेंट टॉपिक्स, ओके, डिफरेंट सब्जेक्ट, तो क्या सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे। आप मेरा बस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, आई हैव थियरी ऑल्सो, और इसको मार्केट सर्वे भी कैसा करता है, प्रैक्टिकली कैसा बनता है, प्रैक्टिकली कैसा ड्राफ्टिंग करना चाहिए, वो फिलहाल के लिए तो मैं मैनुअली बताऊंगा, लेटर ऑन इसको आपको कैड में भी कैसा करना है ये भी चीज़ विल बी टेकन केयर। ओके, खाली बने रहिए, ये ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता 10 दिन के अंदर आप ये पूरा सीखेगा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट जैसा जैसा आगे जाएंगे आप धीरे धीरे आप एक एक करके एक एक टॉपिक देख के आप सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। कुछ डाउट है अगेन एज आई सेड आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, और आगे जाके वीकली या तो एवरी 15 डेज हम लोग ऑनलाइन आके लाइव आपका जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और एल्स थ्रू हम लोग फॉरम का थ्रू भी देयर विल बी डिफरेंट एक्सपर्ट्स इन दैट थिंग, जो आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर उसमें कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।